हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, मैं आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आऊँ। आज हम जानेंगे गिफ्ट सिटी और गुलेरा के बारे में। दोनों का कंपैरिजन करेंगे और दोनों सिटीज न्यू बन रही हैं, कितनी तरक्की कर चुके हैं, क्या इनका वो है। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं। बहुत ही छाया हुआ है ये दोनों देश। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। गुजरात में इस वक्त 2 शहर बन रहे हैं जो सिर्फ स्टेट के नहीं बल्कि पूरे इंडिया का फ्यूचर बदल के रख देंगे। एक तरफ है इंडिया का नया फाइनेंशियल पावर हाउस गिफ्ट सिटी। ये सिर्फ 886 एकड़ में फैला है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 32 बैंक्स और 150 कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज एक्टिव हो चुके हैं। इसका रुतबा ऐसा है कि ग्लोबल इंडेक्स में ये अब 46 रैंक पर आ चुका है। और दूसरी तरफ है ढोलेरा, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। गिफ्ट सिटी के एरिया से 2.5 गुना बड़ा है। ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसमें टाटा ग्रुप ने अपनी मैसिव 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया है। अगर हम नंबर की बात करें तो गिफ्ट सिटी ने अभी तक 35 लाख करोड़ के MOU साइन किए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ढोलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब सपना नहीं रहा। इसका फेज 1 मार्च 2026 तक ऑपरेशल हो चुका है, क्योंकि रनवे और कार्गो टर्मिनल ऑलरेडी कंप्लीट है। तो सवाल ये है कि सफलता की रेस कौन जीतेगा। एक तरफ है बना बनाया फाइनेंशियल हब और दूसरी तरफ है मैन्युफैक्चरिंग का आने वाला तूफान। मैं हूं विशाल और ये है एक्सप्लोर इंडिया, और आज हम करेंगे गिफ्ट सिटी वर्सेस ढोलेरा का एक ऑनेस्ट फैक्ट बेस्ड रियलिटी चेक। सेगमेंट 1, साइज एंड स्केल। सबसे पहले साइज को समझते हैं। गिफ्ट सिटी कॉम्पैक्ट है, जो 886 एकड़ में, जो फिलहाल 30% डेवलप्ड है। गवर्नमेंट के एक्सपेंशन प्लान है जो इसे 3,430 एकर्स तक ले जाएंगे, लेकिन आज के दिन ये एक टाइट डेंस कॉर्पोरेट सिटी है। अब इसे कंपेयर कीजिए ढोलेरा से। ये गिफ्ट सिटी से 250 गुना बड़ा है। सिर्फ ढोलेरा का एक्टिवेशन एरिया, यानी जहां पहला काम शुरू हुआ है, वहीं अकेला 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है। अक्टूबर 2025 तक की अपडेट ये है कि ढोलेरा में 72 किलोमीटर की रोड रेडी हो चुकी है और सेंट्रल स्पाइन रोड 90% कंप्लीट है। बॉटम लाइन ये है, गिफ्ट सिटी वर्टिकल ग्रोथ के लिए है, ऊंची बिल्डिंग्स और डेंसिटी, जबकि ढोलेरा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए है, बड़ी फैक्ट्रीज और मैसिव इंडस्ट्रियल जोन्स। सेगमेंट 2, विजन और पर्पस। इन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। गिफ्ट सिटी का विजन है सिंगापुर और दुबई से टक्कर लेना। ये फाइनेंस और IT का हब है। यहाँ ऑलरेडी 28,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज ऑपरेशन चला रही हैं। यहाँ 250 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फंड ने पैसा लगाया है। वहीं ढोलेरा का विजन है मैन्युफैक्चरिंग। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे कीमती हिस्सा है। यहाँ फोकस फैक्ट्रीज पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ 50,000 वेफर्स पर मंथ बनाएंगे, जो 20,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स देगा। इसके अलावा यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क बन रहा है। सिंपल शब्दों में, गिफ्ट में पैसा मैनेज होगा और ढोलेरा में चीजें बनेंगी। सेगमेंट 3, कनेक्टिविटी गेम। अब कनेक्टिविटी की बात करें, क्योंकि यहाँ बड़ा फर्क है। गिफ्ट सिटी की कनेक्टिविटी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट दूर है और मेट्रो से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन ढोलेरा का कुछ और प्लान है। ढोलेरा का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। पार्लियामेंट में कंफर्म किया गया है कि फेज 1 मार्च 2026 में ऑपरेशनल होगा। पैसेंजर टर्मिनल और ATC टावर का काम एडवांस स्टेज में है। इसके साथ ही अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे, जो 109 किलोमीटर लंबा है, वो 90 से 95% कंप्लीट हो चुका है। ट्रैवल टाइम सिर्फ 40 to 45 मिनट रह जाएगा। गिफ्ट के पास लोकेशन एडवांटेज है, लेकिन ढोलेरा एक नया लॉजिस्टिक गेटवे बन रहा है। सेगमेंट 4 एंड 5, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। इंफ्रा के मामले में गिफ्ट सिटी का अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल एक इंजन मावल है। इस पूरे शहर में आपको कहीं भी वायर्स या पाइप लटके हुए नहीं दिखेंगे। सब कुछ जमीन के नीचे एक टनल में। यहाँ तक कि कूड़ा वेस्ट भी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पाइप के जरिए वैक्यूम होकर प्लांट तक पहुँचता है। गिफ्ट में नर्मदा कैनाल का पानी आता है और वहाँ जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी है। ढोलेरा का फोकस इंडस्ट्रियल नीड्स पर है। यहाँ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी 50 MLD सप्लाई के लिए ऑपरेशनल है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज होंगी। यहाँ एक स्पेशल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को हैंडल करेगा। पावर के लिए, जैसा मैंने बताया, ढोलेरा सस्टेनेबिलिटी पर खेल रहा है अपने ह्यूज सोलर पार्क के साथ।
लेकिन जब हम इतने बड़े प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सही पार्टनर चुनना ज़रूरी होता है। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। देखिए, मैं जब रिसर्च करता हूँ तो मैं ऐसी टीम को ढूंढता हूँ जो गाइड करते हैं, ना कि बेचते हैं। इसी सिलसिले में मुझे नेस्टोरिया ग्रुप मिले, जो 10 सालों से धोलेरा में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उनके साथ उनके 5500 से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर का भरोसा जुड़ा है। उनका विजन बड़ा सिंपल है, प्रॉपर्टी ओनरशिप को आसान बनाना। ये हमारे धोलेरा स्पेशलिस्ट हैं। उनकी ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट के लिए उनको डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर अवार्ड। ये एक पर्सनल जेन्युइन एडवाइस है, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद विजिट कर चुका हूँ और हर चीज़ें अपनी आंखों से देख चुका हूँ। सो जब आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अवार्ड विनिंग ट्रस्टेड पार्टनर के साथ क्यों नहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, उनका काम देखिए एंड यू विल नो व्हाई दे आर सो ट्रस्टेड। सो चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन। सेगमेंट 6, रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट। अब जब हम ट्रस्ट की बात कर ही ली है तो चलिए देखते हैं कि मार्केट नंबर्स क्या कह रहे हैं। गिफ्ट सिटी एक एस्टैब्लिश मार्केट है जहां 4100 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट अप्रूव्ड हैं और प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल में लगभग 70% अप्रिसिएशन देखा गया है। यहाँ रेंटल डिमांड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि प्रोफेशनल को रहने के लिए घर चाहिए। जहाँ पे देखा जाए तो धोलेरा अभी अर्ली स्टेज में है, वहाँ लैंड प्राइसेस में 15 to 20% का एनुअल जंप आ रहा है और जो प्लॉट्स एयरपोर्ट के पास है वहाँ ग्रोथ और भी ज़्यादा है। वहाँ रेजिडेंशियल टाउनशिप अभी बन रही हैं, जैसे जीएपी ग्रुप की अखिलेम टाउनशिप, जिसे हाल ही में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला। फर्क समझिए, गिफ्ट सिटी में आज का प्रीमियम रेट है, धोलेरा में कल का पोटेंशियल। सेगमेंट 7, जॉब्स एंड इकोनॉमी। जॉब्स कहाँ हैं? गिफ्ट सिटी में वाइट कॉलर जॉब्स हैं। फाइनेंस, बैंकिंग और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए टारगेट है कि 2030 तक यहाँ 1.5 लाख लोग काम करेंगे। धोलेरा में मिक्स होगा, इंजीनियर्स के लिए हाईटेक जॉब सेमीकंडक्टर प्लांट में और ब्लू कॉलर जॉब लॉजिस्टिक और हैवी इंडस्ट्रीज में टाटा का प्लांट अकेला ही 20,000 जॉब्स ले आएगा। सेगमेंट 8, स्टेटस चेक। बात करते हैं रियलिटी चेक की। कौन कितना तैयार है? गिफ्ट सिटी को 10 साल हो चुके हैं, ये 30% बन चुका है और पूरी तरह ऑपरेशनल है। यहाँ बिल्डिंग खड़ी हैं, लोग काम कर रहे हैं, मेट्रो चल रही है। धोलेरा अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, वहाँ एक्टिवेशन एरिया 90% रेडी है, सड़कें बन गई हैं, लेकिन असली एक्शन तब शुरू होगा जब टाटा का प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और एयरपोर्ट 2026 में खुलेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? सच्चाई ये है कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक कोलैबोरेशन है। गिफ्ट सिटी एक इंडिया की नई सिग्निफिकेंस बनेगा। वैसे सिटी को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि सिटी की खुद एक आइडेंटिटी होती है, बट अगर देखा जाए तो गिफ्ट सिटी इंडिया का सिंगापुर बनने जा रहा है। एक मैच्योर इकोसिस्टम है जहां स्टेबिलिटी है, 32 बैंक्स हैं और इंटरमीडिएट रिटर्न्स दिख रहे हैं। ये शहर प्रोजेक्ट को कैपिटल प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ धोलेरा, जो कि इंडिया का शेंजन बनने जा रहा है। टाटा का प्लांट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके गेम चेंजर्स हैं, लेकिन याद रखिए ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है। ये शहर इंडिया के लिए प्रोडक्शन करता है। इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए इन दोनों की ज़रूरत है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि आप इन दोनों में से कौन सी सिटी को चूज़ करो। एक फाइनेंशियल आईटी हब सिटी जो कि फ्यूचर में इंडिया फाइनेंशियल सेंटर या एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस हब होगी, या फिर एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब स्मार्ट सिटी जो कि इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल होगी और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। व्हाट डू यू प्रेफर? यार वाकई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कौन सी सिटी सही लगी। मुझे तो यार दोनों सिटीज़ बहुत कमाल की लगी। इनका ये है कि कंपैरिजन करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये है कि ये सिटीज़ दुबई को भी पीछे छोड़ी हैं, जो है ना बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ी। ऐसी ऐसी सिटीज़ बन रही हैं और आपस में लोगों ने ऐसा मुकाबला किया हुआ है कि हर एक दूसरे के साथ मुकाबला किया हुआ है ताकि आगे बढ़ सके। इसी तरह देख लो यार, क्या कमाल कमाल की सिटीज़ हैं, क्या इनके अंदर फ्यूचर्स हैं। ये आगे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इनमें एजुकेशन है, सारा कुछ है। मतलब बैंक्स एक शहर में इतने ज़्यादा बैंक्स हो सकते हैं। इनमें देखो एम्प्लॉय उनके लिए ज़रूरत है, इनके लिए बहुत ही जो है ना गिफ्ट सिटी बहुत ही कमाल की है और दूसरी धोलेरा सिटी भी बहुत ही कमाल की है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे तो ये दोनों सिटी बहुत ही कमाल की लगी हैं, तो आपके क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतनी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।